हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो आज है हमारा डे 19 और 30 डेज डीएससी चैलेंज जो कि है पैलिंड्रोम नंबर। तो हमें इसमें बिना किसी प्रॉब्लम के हम पहले लीड कोड पे चलते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ लीड कोड प्रॉब्लम। दिस इज़ द पैलिंड्रोम नंबर। अब पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर अगर हम यहाँ पे क्लिक करके देखें तो ये बता भी देगा। अगर मैं इसको होवर करती हूँ तो एन इंटीजर इज ए पैलिंड्रोम व्हेन इट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉर एग्जांपल 1 to 1 इज द पैलिंड्रोम वाइल 1 to 3 इज नॉट पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम नंबर सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं। पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जिनको अगर हम आगे से पढ़ें तो भी वो सेम हो, जैसे 2 to 1। अब मैं इसे अगर मैंने लेफ़्ट टू राइट पढ़ा तो मुझे पता चला 1 2 2 1 है। अब अगर मैं इसको राइट टू लेफ़्ट पढ़ती हूँ, मतलब उल्टा पढ़ती हूँ, तो ये होता है 1 2 2 1, मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर जब हम किसी संख्या को, किसी भी नंबर को लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं तब भी वो वही है, और राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं तब भी वो वही है, मतलब जब हम उसे उल्टा पढ़ते हैं तब भी वो संख्या वही है। तो वो क्या होगी? पैलिंड्रोम नंबर हो गई है। और हमें यही चेक करना है इसमें कि कोई भी नंबर हमें एक्स दिया गया है, रिटर्न ट्रू अगर एक्स पैलिंड्रोम है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। तो हम इसमें एक चीज़ क्या लगाते हैं, जैसे जैसे हमने अभी तक स्ट्रिंग्स देखा है, हम स्ट्रिंग्स को एक स्लाइस होती है, स्लाइस आई थिंक आपको पता होगा, एक मेथड होता है स्ट्रिंग का, उसके थ्रू हम अगर इसको करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लाइक मैं क्या करूँगी, कन्वर्ट कर दूँगी स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग को जब मैं अपोजिट करूँगी, लाइक रिवर्स करके चेक करूँगी, तो ओबियसली हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगे अगर वो है या नहीं पैलिंड्रोम। तो मैं यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न करती हूँ, लाइक स्ट्रिंग ऑफ एक्स। मैंने स्ट्रिंग को एक्स को स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर लिया। अब जो स्ट्रिंग ऑफ एक्स है हमारे पास, उसकी मैं स्लाइस लूँगी। अब स्लाइस क्या होता है कि हमें उसमें 3 वैल्यूज़ जाती हैं। 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी जाती है? अगर मैं कोई भी स्लाइस लेती हूँ, पहली वैल्यूज जाती है कि कहाँ से हमें वो नंबर कट करना स्टार्ट करना है, लाइक स्टार्टिंग इंडेक्स। फिर हम जाते हैं जो उसका एंडिंग इंडेक्स, कहाँ पे वो स्लाइसिंग एंड करनी है। और थर्ड जाता है किस नंबर से, लाइक कैसे जो इंटीग्रेट होगा, लाइक किस हिसाब से हमें, लाइक एक छोड़ छोड़ के जाना है पीछे, या 2 छोड़ के जाना है, ऐसे कैसे छोड़ के जाना है। लाइक हम इसको बोल सकते हैं कि इंटीग्रेट कैलकुलेशन बोल सकते हैं, कैलकुलेशन किस प्रकार से हमें वो करनी है। तो ये 3 इंडेक्स हम स्लाइस में देते हैं। अब अगर मैं कोई भी स्लाइस नहीं देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया बट मैंने एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया, या फिर मैंने कैलकुलेशन नहीं दिया, तो इनकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। स्टार्टिंग इंडेक्स अगर हमने नहीं दिया तो वो 0 से स्टार्ट करता है डिफ़ॉल्ट, और एंडिंग इंडेक्स जो उसकी लेंथ होती है, लेंथ टोटल उस तक जाता है अगर हमने नहीं दिया तो। और कैलकुलेशन हमारे मोस्टली 1 ही होती है। तो ये होती हैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो यही अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, मतलब कि हम यहाँ पे कोमा करके नहीं देते हैं, क्योंकि आई थिंक हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूज हो। हम कोमा करके नहीं देते हैं, हम ये क्या बोलते हैं इन्हें, सेमीकोलन लगा के फिर देते हैं। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे स्लाइस का यूज करेंगे। अगर मैंने एक स्पेस छोड़ के सेमीकोलन लगा दिया, मतलब कि अगर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी है, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से स्टार्ट करेगा। और अगर मैंने एक और ऐसे छोड़ दिया, मतलब कि अब जो एंडिंग इंडेक्स होगा वो क्या होगा? लेंथ होगी, जो टोटल लेंथ। और -1 मैंने लिख दिया, +1 लिखती तो वो क्या करता? +1 लिखती तो वो लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल करता। अब मुझे चेक क्या करना है? मुझे चेक करना है कि अब वो अपोजिट के इक्वल है या नहीं, मतलब कि मेरे को -1 दिया, अब वो लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट इसमें चेक करेगा। तो ये एक मतलब अप्रोच हो गई। लाइक मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ इसको। जैसे ये हमारे पास नंबर है ये। अब इसको जब हम स्ट्रिंग में चेंज करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर मैंने चेंज किया, ये बन गया 1 2 1 बन गया। अगर जब मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर चेंज किया तो एक्स क्या बन गया हमारा? 1 2 1, ठीक है। अब इसका अगर मैं इसका इंडेक्स देखूंगी तो इंडेक्स 1 2 और 1 है, ये हो गया। अब मेरे को इसका स्लाइस काटनी है। स्लाइस कैसे काटनी है? 0th इंडेक्स, 0th इंडेक्स क्या है? 1, और उससे मेरे को लास्ट वाले इंडेक्स तक जाना है -1 करके। अब -1 करूँगी, जब मैं 0th इंडेक्स से -1 के 1 ट्रैवल करूँगी तो आंसर आएगा -1th इंडेक्स। -1th इंडेक्स कौन सा होता है? अगर हम आपने स्ट्रिंग्स पढ़ी होंगी तो -1 तक हमें लास्ट वाले इंडेक्स को हम लेते हैं। तो ये सबसे पहले 1 को चेक करेगा, फिर वहाँ से फिर एक और माइनस करेगा, मतलब
यहाँ से -2 वाला इंडेक्स जो कि है 2 और फिर 1, यहाँ पे नहीं लिखना था मेरे को, यहाँ पे आएगा 2 और 1। तो यहाँ पे जब इसने अपोजिट ट्रैवल किया तो ये आ गया। अब आप ये शायद कन्फ्यूजन करोगा, तो मैं एक दूसरा एक्स ले लेती हूँ जो कि क्या होगा हमारा 1 3 4 5 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है, पैलिंड्रोम तो नहीं है। तो जब हम इसको स्ट्रिंग के अंदर चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 3 4 5 2 और 3। ठीक है, अब मैं जब इसको अपोजिट लाइक जब मैं इसकी स्लाइस काटूंगी तो स्लाइस कैसे कटेंगे, ये माइनस से मतलब अपोजिट जो उस हिसाब से हमने स्लाइस लगाई है उसमें क्या होगा कि ये अपोजिट तरीके से वर्क करेगा, लाइक पीछे से राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो ये 3 आ जाएगा पहले, फिर इसमें 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4, फिर 3 और फिर 1। अब ये इन दोनों को चेक करेगा कि ये दोनों इक्वल हैं, अगर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, जो कि हमने यहाँ पे किया है। अगर मैं इसको सबमिट करती हूँ तो ये सबमिट हो जाती है। तो ये इसी के हिसाब से ऑप्टिमल अप्रोच हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब मैं आपसे एक बहुत ही ऐसी अप्रोच है इसकी जो कि इसमें तो हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने चेक किया। एक ऐसी अप्रोच हो सकती है जो कि हम बिना इसको स्ट्रिंग में चेंज किए कर सकते हैं। जैसे अब जो हमने देखा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n थी, मतलब कि पूरी एक्स हम ट्रैवल करेंगे, और जब हम अब अप्रोच देखने वाले हैं उसमें भी हम पूरी ट्रैवल करेंगे एक्स की वैल्यू, तो उसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही है। देखो अगर हमारे पास एक मैं आपको वो देती हूँ, अगर x 0 से छोटा होगा, मतलब कोई भी माइनस नंबर जब होता है तो पैलिंड्रोम नहीं हो सकता है, वहाँ पे तो हमें क्या रिटर्न करना होता है, वहाँ पे तो हमें रिटर्न फॉल्स ही करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी जैसे हमने एग्जाम्पल में सेकंड एग्जाम्पल में दिखा रखा है -1 to 1 जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये हो गया। अब मैं एक वो ले लेती हूँ, ओरिजिनल तो हमारा x है और जो हमारा रिवर्स है वो 0 है अभी। अब मैं इसको चेंज नहीं करने वाली हूँ। अब हमें लास्ट इंडेक्स, आई थिंक आपको पता होगा कि अगर हमें किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं लास्ट डिजिट। अगर मान लो मेरे पास 1 to 1 है और मेरे को लास्ट डिजिट 1 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, x को मैं डिवाइड कर दूँगी किससे, 10 से। जब मैं इसको ऐसा करती हूँ तो इसमें रिमेंबर बचता है, रिमेंबर क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो लास्ट इंडेक्स हमारे पास आ जाता है। और अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, लाइक मैंने 1 तो निकाल लिया, अब मेरे को 2 निकालना पड़ेगा। अब 2 निकालने के लिए मेरे को x को छोटा करना पड़ेगा, और x को छोटा कैसे करूँगी, x डिवाइडेड बाई 10 करूँगी। अब इससे क्या होगा कि जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ 12 बचेगा x की वैल्यू। अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो हमारी x की वैल्यू 12 बचेगी सीधे। और फिर जब मैं दोबारा से लाइक एक हिसाब से मैं लूप लगा, लूप की जो हमारी स्टॉपिंग कंडीशन होगी वो क्या होगी, लाइक ऐसे जैसे x 12 हो गया, फिर हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, फिर से जब हमने x किया तो ये हो गया 1, और फिर जब हम इसको करेंगे तो ये माइनस में चली जाएगी कुछ वैल्यू। अब माइनस में हमें वैल्यू चाहिए नहीं, क्योंकि माइनस में जाने के बाद तो हमें पता है पैलिंड्रोम बचेगा ही नहीं। तो जो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स जो कंडीशन होगी वो यही होगी कि जब तक x इज़ ग्रेटर देन 0 है, या फिर इक्वल टू 0 तो नहीं लेते हैं, ग्रेटर देन 0 है। अब इसी कंडीशन को मैं एक वैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं सिर्फ x लिख दे रही हूँ। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ, तो ट्रू और फॉल्स ये देखता है कि ट्रूली वैल्यू, आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा ट्रूली और फॉल्स की वैल्यू, अगर हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं और अगर वो ट्रूली वैल्यूज़ है, मतलब x अगर 0 हो जाता है तो वो फॉल्स वैल्यू बन जाती है। आप सभी को पता है कि 0 एक फॉल्स वैल्यू है, तो जैसे ही 0 आएगा तो ये कंडीशन से अपने आप हट जाएगा, ये लूप नहीं चलेगा। ये एक हिसाब से लिखने का ही एक बेटर तरीका है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 भी लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पे हम डिवाइडेड बाई 10 करेंगे क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स निकालना है। अब हम उसको रिवर्स में कैसे ऐड करेंगे, अब अगर मान लो मेरे को 1 है, पहले तो हमने रिवर्स बना दिया, लाइक ये हो गया। अब मैं इसको अगर मेरे को एक और इसके अंदर डिजिट ऐड करना है तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं रिवर्स को क्या करूँगी, पहले तो रिवर्स को मल्टीप्लाई करूँगी 10 से ताकि ये 10 बन जाए, और फिर उसके अंदर डिजिट ऐड करूँगी अपना। इसको अगर आप ड्राई रन करके देखोगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो रिवर्स क्या हो गया हमारा, रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस जो हमारा डिजिट अभी अभी हमने निकाला है उसको ऐड कर देंगे, और फिर लास्ट जाते जाते क्या कर देंगे, इसको 10 से छोटा कर देंगे। अब हमारे पास जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास हम रिटर्न क्या करेंगे कि अगर ओरिजिनल इक्वल्स टू रिवर्स है या नहीं। जब मैं इसको रन करती हूँ, इसका फिर हम एक बार ड्राई
करके देखेंगे। लाइक मैं करके दिखाती हूँ, क्योंकि 1 to 1 पे तो आप खुद ही कर लेना, 1 2 3 4 पे करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास क्या होगी, ओरिजिनल हो गए नंबर, और रिवर्स अभी हमारे पास 0 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x देखेंगे। जो x है वो एक ट्रू वैल्यू है, 1 2 3 क्या है, एक ट्रू वैल्यू है, तो सीधी सी बात चलेगा। तो डिजिट क्या होगा, x डिवाइडेड बाय 10, जो कि कितना होगा 4, ठीक है। अब रिवर्स के अंदर हम क्या करेंगे, रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो 0 ही हुआ। जब 10 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर डिजिट कितना है 4 ऐड करेंगे, तो रिवर्स हमारा कितना हो गया 4 हो गया अभी, ठीक है। और जाते जाते जो हमने x को डिवाइड किया तो x हमारा 1 2 3 बच गया। तो ये दो वैल्यूज़ बच गई हमारे पास, तो इनको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं, इनको हमने रख लिया साइड में, ठीक है। अब हम दूसरा लूप चलेगा, फिर से हम चेक करेंगे। अब हमारा x छोटा हो चुका है, x कितना हो चुका है 1 2 3 हो चुका है, बट ये अभी भी ट्रू हो रही है, वैल्यू ट्रू हो गई। अब डिजिट क्या आएगा हमारा, जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो डिजिट हमारा क्या आ गया 3। रिवर्स में क्या करेंगे, जो ऑलरेडी कितना था 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस डिजिट कितना है हमारा 3, तो रिवर्स कितना, रिवर्स में क्या ऐड हो जाएगा 43 बन जाएगा रिवर्स। तो रिवर्स हमारा कितना बन गया 43। और जो क्योंकि हम बाद में इसको क्या बोलते हैं, हम x को भी रिड्यूस करने वाले हैं, x डिवाइडेड बाई 10, तो x हमारा 1 2 3 से क्या बच गया, x हमारा बच गया सिर्फ 12। अब फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या x इक्वल टू 1 2 x जो है 1 2 वो एक ट्रूली वैल्यू है, हाँ ट्रूली वैल्यू है, तो फिर से लूप चलेगा। अब की बार डिजिट क्या निकल के आएगा 2, रिवर्स के अंदर क्या होगा 43 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, तो रिवर्स हमारा क्या बन जाएगा, रिवर्स हमारा बन जाएगा 432। और जो x हमारे की वैल्यू फिर से छोटी होगी, x हमारा 1 बच गया। अब ये फिर से चेक करेगा कि x की वैल्यू 1 है तो 1 में भी चलेगी, x की वैल्यू 1 है तो डिजिट हमारे पास क्या आ गया, डिजिट भी 1 ही आ गया। जब 1 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही रिमेंबर बचता है, डिजिट आ गया। रिवर्स में क्या होगा, 432 को 10 से मल्टीप्लाई करो और 1 को ऐड कर दो, तो रिवर्स कितना हो गया 4321। और यहाँ पे जब हम 1 को डिवाइड करेंगे x से तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी 0। तो अब जब 0 वैल्यू को चेक करेंगे दोबारा लूप के लिए, तो x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप रुक जाएगा। तो अब हम लास्ट में चेक क्या करेंगे, हमारे पास रिवर्स क्या है 4321 और ओरिजिनल हमारे पास क्या था 1 2 3 4, दोनों को चेक करेंगे कि क्या 1 2 3 4 इक्वल टू 4321 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी फॉल्स। तो 1 2 3 4 क्या है, पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। और ऐसे जब हम 1 to 1 का करते हैं तो यहाँ पे अपोजिट भी वही नंबर आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम सेटिस्फाई हो जाती है। तो ऐसे ही जब हम इसको सबमिट करते हैं, ये भी एक बहुत ऑप्टिमल अप्रोच हो गई। तो ऐसे ही हम इसको करने वाले हैं। और अगर कोई और भी ऑप्टिमल अप्रोच हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डे 19 पूरी तरह कंप्लीट होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है दोनों की, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जो हमने नेक्स्ट अप्रोच देखी है ये वाली, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही है। ये एक ऑप्टिमल अप्रोच है। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग डे से प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड एंटरटेन योरसेल्फ।